बरतानिया की साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक इस बीच उन्होंने रविवार को दक्षिण मुंबई स्थित पारसी जिमखाना का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडिया में क्या कर रहे हैं? और ऋषि सुनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत की गलियों में वानखेड़े स्टेडियम में टॉस के वक्त वो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के साथ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अगर आप देखें एक पैटर्न तो उसमें इजाफा हुआ है। 2014 में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए वो कंपेयर किए जा सकते हैं 2014 के बाद जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन साल था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और अब उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। इस हफ्ते यूके की गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों के लिए कि कहां-कहां उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के उन इलाकों में ना जाएं। और जो लिस्ट है उसमें कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसका कुछ रेडियस खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध के कुछ इलाकों को भी आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज अ सरप्राइज। फिर आजाद कश्मीर वगैरह है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो ये जो यूके की एडवाइजरी है इसका एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट तो होता है। डू यू थिंक कि ये इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है? क्या इम्प्लीकेशंस हैं? दोनों तरफ से देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे अभी इंडिया की बात, आपकी मैशियत को देखूं तो बिल गेट शर्मा जाता है, अपनी मैशियत को देखूं तो मेरा भुरकस निकाल के रख दिया। हाउ कम देयर आर टू डायमेट्रिकली अपोज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट? ये एडवाइजरी की 2-3 इंप्लीकेशन। और पहली बात, ये हो क्यों रहा है? अगर आपने एक पैटर्न नोट किया हो पिछले चंद दिनों से या चंद महीनों से, के साथ साथ इसमें बलूचिस्तान के एरिया में जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आजाद कश्मीर में भी नहीं जा सकते। बहुत से इलाके और हैं सिंध के जिनमें बैन कर दिया गया है अपने सिटीजन्स को यूके की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर विजिट नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडिया में क्या कर रहे हैं? और ऋषि सुनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत की गलियों में ऋषि सुनक साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तर हुआ ये है कि जो ऋषि सुनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं? तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें, ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सुनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट जाते हैं वो इन इलाकों में नहीं जाएं। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ब्रिटिश सिटीजन्स को, जिनमें पाकिस्तान के बहुत से इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर शामिल है, सवात, खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू, इस तरह के बहुत से इलाके शामिल हैं। इसी के साथ साथ इसमें बलूचिस्तान के एरिया में जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आजाद कश्मीर में भी नहीं जा सकते। बहुत से इलाके और हैं सिंध के जिनमें बैन कर दिया गया है अपने सिटीजन्स को यूके की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर विजिट नहीं कर सकते। और ये वो तमाम के तमाम टूरिज्म प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी पहले इशू की चाइना ने, जब चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान में अटैक हुआ। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि हम पाकिस्तान के नाम से टेररिज्म का ठप्पा कब तक रिमूव कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशूज की जा रही है उस तरह से पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचने वाला है। और जो
पार्टीज पाकिस्तान के अंदर बार बार फट रही हैं जगह जगह पर, उन सबको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं। ज़्यादा आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर उनके लिए ये होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको ही पता है दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? हमारे लोग नहीं ठीक, इसीलिए हमारे नहीं है ना आपस में। पाकिस्तान में ज़्यादा यूनियन नहीं है, यूनियन होती है तो फिर यूनिटी नहीं है। हाँ जी, इसीलिए बस हमारे थोड़े से लोगों को ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। ऐसे दहशतगर्दी और ये एक्चुअली हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग करते हैं। इस वजह से भी तो मुल्क की हालात भी ठीक हो तो गुर्बत कम हो और दहशतगर्दी वगैरह भी फिर नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से ग्रुप्स मौजूद है ना, जैसे टीटीपी, जगह जगह पर वो भी फटते रहते हैं। जी, ज़रा उनको भी ख्याल करना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, इससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन ही ख़राब होती है और कुछ नहीं। हम दहशतगर्दी का ठप्पा जो पाकिस्तान पे लगा हुआ है, एक लेबल, उसको कैसे धो सकते हैं? उसको धो सकते हैं अगर हम, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, यूनिटी आपस में करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी लोगों का साथ दे और लोग भी फिर उतना ही करते हैं आगे बढ़ के, गवर्नमेंट का भी साथ देंगे फिर तो फिर अगर आपस में सब सही रहेंगे तो इंशाल्लाह सब ख़त्म हो ही जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को टाइम तो लगता है, जब एक लेबल जो लग गया हुआ है तो फिर चाहे आप उसको बेहतर भी करें तो फिर लोगों के जहन में एक आपका इमेज बन गया होता है ना कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं है। तो अगर फिर भी आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ख़त्म हो ही जाएगा। ये मैं ये कहूँगी कि हमारे लोगों को थोड़ा एहसास करना चाहिए और उनको इन हरकतों से बाज आना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है और इस वजह से वो लोग ये ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन देखिए उनको कोई और काम करना चाहिए। बट इस तरह से दहशतगर्दी और ये वो रिसेंटली टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? अगर इसी तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशू होने लग गई तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलती से पाकिस्तान का नाम ना ऊंचा हो जाए, रोशन हो जाए, कि पता ना चल जाए पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं, इनके खाने कितने अच्छे हैं। बस अच्छा, जलते हैं वो हमारे खानों से जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। खूबसूरती से कल्चर हमारा इतना खूबसूरत है, चाह नहीं रहे कि वो इस्लाम की तरफ गलती से लोगों को ले आए। मानती हूँ मैं एक तरफ है बात, किस मुल्क में नहीं होते, किस मुल्क के मसले मसाइल नहीं होते।